वेलकम माय वेरी वेरी गॉर्जियस सैजिटेरियस। कैसे हैं आप सैजिटेरियस? ये आपकी न्यू मंथ की रीडिंग है, मतलब कि जुलाई की रीडिंग है। और जैसे कि हम हर बार करते हैं, इस बार भी हम सबसे पहले आपकी जनरल लाइफ की प्रेडिक्शन करेंगे, जिसमें हम आपकी ओवरऑल लाइफ को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे आपकी वर्क, फैमिली, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड एनर्जीज आ सकती हैं। और उसके बाद हम गाइडेंस भी देखेंगे कि इस महीने क्या जानना आपके लिए ज़रूरी है और यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए सैजिटेरियस। ओके। और उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, तो शुरू करें। एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा सैजिटेरियस, ये एक जनरल प्रिडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे हर एक वर्ड से रिलेट करें, बट हो सकता है कि कर भी लें। बट इट्स लाइक कि जो बातें आपके लिए जानना ज़रूरी हैं या फिर जो मैसेजेस आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, वो आई कैन अश्योर यू कि आपको इस रीडिंग से मिल जाएंगे। बट अगर मैं कुछ ऐसी बात बोलती हूँ जिससे आप रिलेट नहीं करते हैं, जो आपको पसंद नहीं आती है या फिर आप ट्रिगर हो जाते हैं, तो उस बात को छोड़ दीजिएगा, फिर समझ लीजिएगा कि वो मैसेज फिर आपके लिए नहीं है। ओके, सो टेक ओनली वॉट रेजोनेट्स, बिकॉज हम जनरल रीडिंग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट कार्ड वी हैव इज डेथ। ओके, एंड सेकेंड कार्ड वी हैव इज 5 of Swords। ओके, सो डेथ की एनर्जी आई है, 5 of Swords की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक में एम्प्रेस है। तो आपको पता ही होगा डेथ मतलब क्या होता है, अगर आप चैनल को फॉलो करते हैं तो। बट लेट मी टेल यू यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं और कुछ नई चीज़ें शुरू हो रही हैं। सो यहाँ पे चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। जुलाई का मंथ ऐसा मंथ रहने वाला है सैजिटेरियस, जहाँ पे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। जैसे जो आपकी पर्सनल कनेक्शंस हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पार्टनर के साथ, कलीग्स के साथ, उन सारे कनेक्शंस में भी काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। ये जो डेथ का कार्ड है, ये रिन्यूअल का कार्ड है। ओके, सो चीज़ें रिन्यू हो रही हैं और चीज़ें चेंज हो रही हैं फॉर बेटर। और वन थिंग आई कैन अश्योर यू इज़ कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन आता है या फिर जब भी चेंजेस आते हैं, तो जहाँ पे आप पहले थे वहाँ से एक लेवल आप ऊपर ही जाते हैं। तो जो चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, वो चेंजेस ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक के फॉर से आपका आपके पार्टनर के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और थोड़े टाइम आपने बात नहीं की, फिर वापस से आपने बात करना शुरू की, तो वो एक रिन्यूअल वाला टाइम होता है जब आप वापस से चीज़ों को सॉर्ट आउट करके वापस से हारमनी में जाते हैं। तो वो जो कनेक्शन होता है वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, एटलीस्ट ये एनर्जी यहाँ पे बता रही है। तो जो भी सारे चेंजेस आएंगे जुलाई में, उसको आपको रेजिस्ट नहीं करना है, बिकॉज अल्टीमेटली वो चेंजेस आपको बेटर पोजीशन पे उस पर्सन के साथ में या फिर उस सिचुएशन में लेके जाएंगे। ओके, बट आई कैन सी कि ये जो चेंजेस हैं या फिर ये डेथ और रीबर्थ की एनर्जी है, ये थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट और कियोस के साथ में आ रही है। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही मेजर चांसेस हैं कि आपके किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी ये एनर्जी चली आ रही हो, और इसीलिए यहाँ पे ये डेथ कार्ड ये बता रहा है कि अब चीज़ें रिजॉल्व होंगी या फिर चेंज होंगी। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी है, किसी से कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट होना, किसी से कुछ बहस होना या फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और लोग इन्वॉल्व दिख रहे हैं। तो फॉर श्योर ये कोई फैमिली मैटर हो सकता है, जहाँ पे फैमिली में कुछ डिस्कशंस हो और कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हो। तो यस, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, स्टार्टिंग में अच्छी नहीं लगेगी, बट ये एनर्जी क्यों आई है ये आपको ग्रेजुअली विद टाइम ही पता चलेगा। ओके, स्टार्टिंग में आप रेजिस्ट करेंगे, स्टार्टिंग में आप परेशान होंगे। और यहाँ पे द एम्प्रेस की एनर्जी है, एम्प्रेस की एनर्जी ग्रोथ बता रही है। अभी मैं बहुत ज़्यादा एम्प्रेस पे डिस्कस नहीं करूँगी, लेट्स सी और क्या कार्ड्स हैं, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एम्प्रेस, राइट? टेम्परेंस एंड द एम्परर। ओके ओके ओके, सो यहाँ पे टेम्परेंस है, टेम्परेंस आपकी एनर्जी है। ओके, सो यहाँ तक जो मैं देख रही हूँ इस चीज़ को और फिर टेम्परेंस को और फिर एम्परर को, मुझे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिख रही है कि
जो भी कॉन्फ्लिक्ट आपका किसी पर्सन के साथ में हो रहा है, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपके वर्क इन्वायरमेंट में हो सैजिटेरियस, वो चीज़ रिजॉल्व होगी और एक बैलेंस बनेगा। तो अगर ये पास्ट की भी एनर्जी है, क्योंकि स्टार्टिंग के 2 कार्ड्स कई बार पास्ट की एनर्जी भी बताते हैं कुछ लोगों के लिए, तो अगर ये पास्ट की एनर्जी है कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा बैलेंस और हार्मनी बनते हुए दिख रहा है। बिकॉज यू कैन सी सैजिटेरियस, यहाँ पे 2 कप्स हैं और दोनों कप्स के जो दोनों कप्स का जो पानी है वो मिक्स हो रहा है। लाइक इट्स लाइक कि 2 एनर्जीज़ में कंपैटिबिलिटी आ रही है। तो अगर आपके किसी के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहे हैं या आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, तो आप ज़्यादा कंपैटिबल प्लेस पे जा रहे हो उस पर्सन के साथ में, और ये बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर बन रही है। लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। इट्स लाइक कि जो नेगेटिव एनर्जी थी वहाँ से निकल के अब ये कार्ड बता रहा है कि आप एक न्यूट्रल और बेटर पोजीशन पे पहुँच रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, ये सबके हाथ में सॉर्ड्स है। किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आप उस पर्सन की बातों से बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए, आपने कुछ बोला वो पर्सन हर्ट हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। बट इन सारे आर्ग्यूमेंट्स के बाद में यहाँ पे एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे उसके बाद में द एम्परर की एनर्जी भी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे बहुत ही एक डिफरेंट मैसेज मुझे मिल रहा है कि अगर ये पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड है, ये जो आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज है सैजिटेरियस, ये जैसे ही रिजॉल्व होगी तो आप और ज़्यादा बेटर या पावरफुल पोजीशन पे स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जैसे ये सिचुएशन रिजॉल्व हो रही है, वैसे ही ये सिचुएशन तो रिजॉल्व हो ही रही है, बट आप इस पावरफुल पोजीशन में आ रहे हैं जहाँ पे आपको बाकी जगह से भी पॉजिटिविटी या फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है और या फिर ग्रोथ मिल रही है। सैजिटेरियस, मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दिख रही है कि पिछले कुछ महीनों में आपकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स हो रहे हैं जो इवेंट्स आपको मैच्योरिटी की तरफ लेके जा रहे हैं। सो आप में से बहुत सारे लोग अगर चीज़ों को कभी कैजुअली लेते थे, या फिर अगर आप थोड़े से नाइव रहते थे, या फिर अगर आप अपने दिमाग में थोड़ी से आपको खुद के इमोशंस पे अगर कंट्रोल नहीं था, या फिर आपको खुद के गुस्से पे कंट्रोल नहीं था, तो मुझे आप ऐसी जगह पे आते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हो, आप अपने गुस्से को हैंडल कर रहे हो। आपको पता है अभी इस पोजीशन पे कि कहाँ पे आपको क्या बात करनी है, किसके साथ में आपको कैसे रिएक्ट करना है, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ रही है। इट्स लाइक कि आप अपने इन्वायरमेंट को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ रहे हो, और आपके आसपास के लोगों को आपको कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से हैंडल करना है, उसकी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आते हुए दिख रही है जुलाई में। ओके, सो लेट्स टेक मोर कार्ड्स। सो फार सो गुड। टेम्परेंस की एनर्जी आपकी भी एनर्जी होती है सैजिटेरियस, तो आप अपने पावर में अपनी चार्मिंग सी एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। आप हो भी चार्मर। मुझे लगता है सैजिटेरियस बहुत ही नेचुरली चार्मर होते हैं, आप किसी को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो अगेन आप अपने हायर वाइब्रेशन में इन दोनों कार्ड से दिख रहा है कि अपने हायर वाइब्रेशन और पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हो। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं कुछ किसी के साथ आपका जो बॉन्ड है उसको और बेटर बनाने के लिए यूनिवर्स भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। सो या देन वी हैव 2 of Wands। ओके। उसके बाद क्या है? द हर्मिट। ओके, आई विल टेक 1 more कार्ड। तो और क्या होते हुए यहाँ पे दिख रहा है सैजिटेरियस हमें? नाइट ऑफ सॉर्ड्स है। ऐसा लग रहा है आपको इस महीने किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आने वाला है और आप बहुत ही टेंस सिचुएशन यहाँ पे दिख रही है। मुझे लग रहा है आप किसी से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हैं और किसी पे बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। बट चलिए, कमिंग बैक टू द कार्ड्स, यहाँ पे 2 of Wands की एनर्जी है। 2 of Wands की एनर्जी मुझे बता रही है कि जुलाई के मंथ में आपको कुछ मेजर लाइफ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं सैजिटेरियस, और ये लाइफ डिसीजंस कुछ ऐसे हैं जिन्हें आप बहुत टाइम से टाल रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे लाइफ आपको बोलेगी कि आपको कुछ डिसीज़न लेना है, कुछ पाथ को, एक पर्टिकुलर पाथ
बात को चूज़ करना है, स्पेशली अगर अभी तक पिछले कुछ टाइम में आपकी एनर्जी स्कैटर्ड रही है, तो स्पेशली ऐसा होने वाला है। स्कैटर्ड मतलब कि पता नहीं है कि करियर में हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या फिर हमें हमारे लाइफ गोल्स पता नहीं है, लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है पता नहीं है, वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो, लाइफ ऑटो पायलट पे चल रही है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है सैजिटेरियस, तो लाइफ आपसे डिमांड करेगी कि आपको कुछ सॉलिड डिसीजन लेना है। और यहाँ पे 2 ऑफ वांड्स बता रहा है कि अब वो टाइम नहीं है कि आप खड़े होकर बस सोचते रहे, यहाँ पे यू हैव टू मेक अ डिसीजन, ओके। तो यहाँ पे एक पाथ आपको चूज़ करना पड़ सकता है। और द हर्मिट की एनर्जी मुझे बता रही है कि आपको थोड़ी सोल सर्चिंग की ज़रूरत है। इट्स लाइक कि एक ऐसा जुलाई में एक ऐसा फेज़ आते हुए दिख रहा है जहां आप बहुत ज़्यादा टाइम खुद के साथ स्पेंड करेंगे, लोगों के साथ कम रहेंगे। बेसिकली वो एक ऐसा टाइम होगा जब आप अपनी लाइफ को रिव्यू करें, और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लें, अपने लिए सही गलत आप पहचान सकें। सो ये एक ऐसा टाइम आएगा जब, बिकॉज आप इस हर्मिट को देखो, बेसिकली हर्मिट की एनर्जी ऐसी है कि अगेन यहाँ पे एक सेंस ऑफ मेच्योरिटी सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है आपके अंदर, विच इज़ सच अ नाइस थिंग, जो कि हमें एम्परर से भी दिख रहा था। और यहाँ पे हर्मिट, ये जो हर्मिट है, ये एकदम अंधेरे में ये छोटा सा लैम्प लेके सर्च कर रहा है कुछ, राइट। तो ऐसे ही आप अपनी लाइफ के पर्पस को शायद सर्च करने की कोशिश करें, या फिर लाइफ में आपको आपके ड्रीम्स तक कैसे पहुंचना है, लाइफ को अपनी बेटर कैसे बनाना है, एक ऐसा फेज़ आते हुए दिख रहा है जहाँ पे आप ये सब सोचेंगे। और मुझे लग रहा है फॉर सम रीज़न यहाँ पे ये इस वाले डिसीज़न से रिलेटेड है। तो अगर आप, और आपके लिए ये गाइडेंस भी है यहाँ पे कि अगर आपको कुछ डिसीज़न लेना है तो आपको वो डिसीज़न खुद से लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लोगों से नहीं पूछना है। इट्स लाइक कि ये जो भी इंपॉर्टेंट डिसीज़न है जो आपको लाइफ में लेना है, यू हैव टू गो इनवर्ड, ये आउटसाइड की दुनिया से नहीं आएगा, ये आपके अंदर से आएगा, आपके इंट्यूशन से आएगा, आपकी समझ से आएगा। और आपके इंट्यूशन में बोल चुकी हूँ, ओके। सो यू हैव टू लुक इनवर्ड, बिकॉज हर्मिट मतलब ही होता है कि हम लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएं, स्पिरिचुअली हम कनेक्टेड हों, अपने इंट्यूशन को फॉलो करें, या फिर अपनी खुद की सोल सर्चिंग करें, तो अगर ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, तो वहाँ पे भी आपके लिए ये मैसेज है कि लुक विद इन, ओके। और यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे बता रहे कि आप अगेन आप कहीं से निकलते हुए दिख रहे हैं, ओके। किसी जगह से या फिर किसी सर्कमस्टांसेस से आप निकलते हुए दिख रहे हैं। और समहाउ मुझे लग रहा है कि ये जो डेथ की सिचुएशन है, या फिर ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, या फिर जो भी मुझे एक बहुत ही टिपिकल वर्ड यूज़ करने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, जो भी भसड़ है लाइफ में जो भी कियोस है, आई एम सॉरी इफ़ इट ऑफेंड्स यू। सो जो भी कियोस है लाइफ में, उससे आप निकल रहे हो और बेटर जगह पे जा रहे हो। तो मुझे लग रहा है कि आप डिसाइड करोगे कि मुझे इस कियोस में नहीं पड़ना, मुझे से किसी से अब झगड़ा नहीं करना है, या फिर मुझे कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, मुझे एक पीसफुल लाइफ जीनी है, एक हारमोनियस लाइफ जीनी है। तो मुझे लग रहा है कि आप इस पास्ट सिचुएशन से धीरे धीरे करके बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पे निकल रहे हो, बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा बैगेज लेके आप निकल रहे हो सैजिटेरियस। तो क्या होते हुए दिख रहा है बेसिकली कि आप इस सिचुएशन से निकल तो जाएंगे, बट एट द सेम टाइम इस सिचुएशन का बैगेज थोड़ा थोड़ा रहेगा। बिकॉज जो हीलिंग होती है, या फिर जब भी आप किसी चीज़ से मूव ऑन करते हैं सैजिटेरियस, तो वो एक लीनियर पाथ नहीं होता है, वो एक स्पाइरल पाथ होता है। स्पाइरल में आप हील करते हैं या फिर मूव ऑन करते हैं। मतलब कि कुछ दिन ऐसे होंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि आप ऑलरेडी इस चीज़ से निकल चुके हैं, फिर 1-2 दिन बीच में ऐसे आएंगे जहाँ पे वो चीज़ आपको फिर से इफ़ेक्ट डालेगी आप पे और आपको फिर से परेशान करेगी। बट फिर कुछ दिन होंगे जहाँ पे आप बेटर फील करेंगे, मूव ऑन कर चुके होंगे। बट फिर शायद 1-8 दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे ये चीज़ फिर से याद आएगी, बट जो इम्पैक्ट होगा उस चीज़ का वो कम होगा। तो आप आगे तो बढ़ रहे हैं लाइफ में, बट ये शॉर्ट्स लेके आगे बढ़ रहे हैं, मतलब ये चीज़ आप पे इफ़ेक्ट
तो डालेगी आगे भी, बट इंटेंसिटी जो होगी वो कम होती जाएगी डे बाय डे, और ऐसे आप किसी चीज़ से निकलते या हील करते हुए दिख रहे हैं। बेसिकली सबके लिए ये चीज़ अलग अलग होगी। ये आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम या परेशानी भी हो सकती है जिसको आप काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं। तो बेसिकली चाहे ये किसी के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो, डेथ की एनर्जी, या लाइफ में चेंजेस आ रहे हों, या फिर कोई प्रॉब्लम हो जिससे आप निकल रहे हो, कुछ भी हो सकता है, आप सबके लिए अलग अलग होगा। बट यहाँ पे आप एक बेटर पोजीशन पे जाते हुए दिख रहे हो, मतलब एक ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम तो आपकी लाइफ की फॉर श्योर सॉल्व होते हुए दिख रही है। ओके, कुछ और प्रेडिक्शंस लेते हैं हम। रोमांस इज इन द एयर, यहाँ पे रोज का कार्ड है, तो रोमांस इज इन द एयर। ओके, तो बहुत ही रोमांटिक एनर्जी में आप दिख रहे हैं जुलाई में, और जुलाई का कुछ ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे आप किसी के साथ में अपनी रोमांटिक फीलिंग को एक्सचेंज करने वाले हैं। सो ये एनर्जी इंपॉर्टेंट रहेगी। एंड देन वी हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और अ रेस। तो अगेन यहाँ पे ये बैक का कार्ड बता रहा है सैजिटेरियस कि कुछ इम्पॉर्टेंट होगा जुलाई में, जैसे कि लाइक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ कुछ भी हो सकती है, बट ये आपके फेवर में ही होगी। तो हो सकता है कि आपकी नई जॉब लग जाए, या फिर आपको जॉब में रेज मिल जाए, आप बेटर पोजीशन पे चले जाएं, या फिर आप मेंटली बेटर पोजीशन पे चले जाएं, या फिर अगर आप हेल्थ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। बेसिकली यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है। ओके, मूविंग ऑन, वी हैव अ पीरियड ऑफ इल हेल्थ एंड डिप्रेशन। ओके, सो यहाँ पे ये जो कार्ड आया है और ये जो कार्ड आया है और ये जो कार्ड आया है, यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि अगर आप कुछ मेंटल इश्यूज़ फेस कर रहे थे या फिर हेल्थ में इश्यूज़ फेस कर रहे थे, तो वो चीज़ भी आपकी रिजॉल्व होगी। जुलाई के कुछ दिन हो सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा लो फील करें, या फिर आपका मूड ऑफ हो थोड़ा सा, या फिर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आएँ, बट डू रिमेंबर कि दिस थिंग इज़ वेरी टेम्प्रेरी, तो घबराना नहीं है। अगर जुलाई में कुछ दिन मूड ऑफ रहता है तो दैट्स टोटली फाइन, उससे निकलने की कोशिश करना, दिस इज़ नथिंग सीरियस और परमानेंट। Okay, and then we have यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ इट्स लाइक के सैजिटेरियस, पता नहीं क्यों मुझे डेजावू हो रहा है कि पिछले महीने भी आपके लिए ऐसे कुछ कार्ड्स आए थे आपकी मेन रीडिंग में, बट यहाँ पे सॉरो ओवर अ लॉस आया है। मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपकी विश थी जो पूरी नहीं हुई, कुछ चीज़ थी जो आपने टेम्परली लूज़ की है, उस चीज़ का दुख मुझे आपके अंदर या सॉरो बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज स्टार्टिंग में कार्ड ऐसे आए हैं। तो यहाँ पे कार्ड बता रहा है कि आप किसी चीज़ की वजह से दुखी हैं, जो चीज़ हुई नहीं या फिर जो चीज़ आपने लूज़ कर दी है, बट फॉर श्योर उस चीज़ को कोई नई चीज़ रिप्लेस करेगी, या फिर जो लॉस आपने देखा है हो सकता है कि वो रिन्यू हो के वापस से आपके पास में आ जाए चीज़, या फिर उस चीज़ को कोई बेटर चीज़ रिप्लेस करे। तो अगेन इट्स नथिंग टू वरी, मतलब इट्स लाइक कि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, कि आप किस पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं। देन वी हैव, वाओ, आई एम सो थैंकफुल कि ये कार्ड आया है। आई एम सो थैंकफुल बिकॉज यहाँ पे कार्ड है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व्ड। ये कार्ड बता रहा है जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। ओके, तो मुझे बहुत ही मिक्स्ड ये मंथ आपका दिख रहा है, जहाँ पे आप कुछ दिन परेशान होने वाले हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट फिर उसके बाद लेटर ऑन जुलाई में ऐसा दिख रहा है कि चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, चीज़ें बेटर होते हुए दिख रही हैं, कुछ चीज़ें चेंज भी हो रही हैं। मुझे बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसे दिख रही है सैजिटेरियस, के हो ये रहा है कि आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और वो चेंजेस शायद से आप एक्सेप्ट ना करें स्टार्टिंग में, या फिर आपको बहुत ही वियर्ड लगे। इट्स लाइक कि वो चेंजेस आपको आपके कंफर्ट जोन से निकालने की कोशिश करें, इसीलिए भी हो सकता है कि आप ये सॉरो फील कर रहे हो। मतलब इट्स लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन से शायद से बाहर नहीं निकलना चाहते हो। अगेन कार्ड आया है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी फिजिकल हेल्थ का और अपनी मेंटल हेल्थ का। ओके, अननेसेसरी ओवर थिंकिंग करना, किसी भी नेगेटिव लूप में फंसना, ये सब नहीं करना है आपको सैजिटेरियस।
तो सी हमें पहले से ही हेड्सअप मिल गया है कि हमें अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। और मेंटल हेल्थ बहुत ही सब्जेक्टिव होती है, इट्स नॉट लाइक यू कैन कंट्रोल इट। अगर आप मेंटली ख़राब फील कर रहे हैं तो नेचर में जाइए, वॉक करिए, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, और एक्चुअली यू कैन फिक्स इट। मतलब मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि अगर कभी आप मेंटली किसी दिन ख़राब फील कर रहे हो तो आप नेचर में वॉक करके देखना, आप मेडिटेशन करके देखना, कुछ ऐसी चीज़ करके देखना जो करके आपको अच्छा लगता है या फिर पीसफुल फील होता है। कुछ बुक्स पढ़ना या फिर कुछ लिखना, सबके लिए अलग अलग है। तो यहाँ पे थोड़े से हो सकता है कि आपको एफ़र्ट डालने पड़े अगर आप किसी नेगेटिव लूप में फंस जाएँ तो। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल पिंच का कार्ड है। ध्यान रखिएगा कि आप अपने पैसे कहाँ लगा रहे हैं, आप अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। आप पैसे किसको दे रहे हैं, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट या ऐसा कुछ करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है, स्पिरिचुअल लव का कार्ड। सैजिटेरियस, ये कार्ड बता रहा है कि जिस भी एनर्जी में आप बिलीव रखते हैं, जिन्हें भी आप मानते हैं, वो एनर्जी आपकी बातों को सुन रही है, आपके प्रेयर्स को सुन रही है। और स्पिरिचुअल लव ये अगर इट्स लाइक कि यू आर प्रोटेक्टेड बाय दैट एनर्जी सैजिटेरियस। तो आप ये जो भी कुछ फेस करेंगे इस महीने या फिर जो भी आपकी जर्नी लाइफ की चल रही है, आप अकेले नहीं हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्गली आपकी स्पिरिट टीम आपको प्यार दे रही है और आपको गाइडेंस दे रही है और आपको प्रोटेक्ट कर रही है और हमेशा आपके साथ में खड़ी है। कैन यू फील इट? आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। ओके, और यूनिवर्स की साइड से कुछ प्योर यूनिवर्सल गाइडेंस लेते हैं। स्पिरिचुअल लव कुछ लोगों के लिए ये भी बता सकता है कि आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, वो पर्सन के साथ में आपका सोल कनेक्शन हो। और यहाँ पे रोमांस का कार्ड भी आया था। इट्स लाइक कि ओके, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं। इट्स लाइक कि कुछ टाइम ऐसा चलते हुए दिख रहा है जुलाई में जहाँ पे आप परेशान फील करने वाले हैं, सॉरो फील करने वाले हैं। बट एट द सेम टाइम ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो या फिर कुछ भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही हो, आपके आसपास सपोर्ट सिस्टम हमेशा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा। चाहे वो आपकी फैमिली का हो, फ्रेंड्स का हो, आपके पार्टनर का हो या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम का हो, बिकॉज आपको प्यार बहुत जगह से मिल रहा है। Blessings, okay. Opportunity, purification, okay. प्योरिफिकेशन का कार्ड बहुत ही फ्रीक्वेंटली आता है और मुझे अब ये पैटर्न लाइफ का समझ में आने लग गया है सैजिटेरियस, कि जब भी कोई इंसिडेंस हमारी लाइफ में होता है, जब भी हमारा किसी से आर्ग्यूमेंट्स होता है, इट्स ऑलवेज बेटर टू प्योरीफाई ourselves, बिकॉज क्या होता है कि हर एक इंसिडेंस, हर एक आर्ग्यूमेंट, हर एक लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट, जो भी ये नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ये हमारी माइंड बॉडी पे बहुत ही गहरा असर डालते हैं। सो इन्हें प्रोसेस करना, इन्हें एक्सेप्ट करना और एक्सेप्ट करने के बाद लेट गो करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगेन प्योरिफिकेशन आया है आपके लिए, ये यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके लिए। प्योरिफिकेशन बता रहा है कि अभी लेट गो करना है टॉक्सिसिटी को लाइफ से। तो जो भी टॉक्सिसिटी यहाँ पे हुई है, मतलब प्रोसेस करना या प्योरिफिकेशन कैसे होता है, बेसिकली यू हैव टू फेस योर इमोशंस फर्स्ट, ओके। तो अगर किसी के साथ में किसी के साथ में आपका आज कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया और आप बहुत ही पेन में थे, आपको बहुत बुरा लगा कि उस पर्सन ने आपको ऐसा बोल दिया, या फिर आप कभी सोच भी नहीं सकते थे कि वो पर्टिकुलर पर्सन आपके साथ ऐसा कुछ करेगा। फॉर श्योर बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है ऐसे टाइम पे और हम बहुत ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, हमें रोना आता है या फिर सब कुछ ख़राब लगने लगता है, शायद होपलेस लगने लगता है। तो वो जो बुरा फील हो रहा है ना, उसे बुरा फील करिए,
रोना आ रहा है, रोइए, 1-2 दिन करिए बुरा फील, बट उसके बाद में आपको उसको एक्सेप्ट करना है और उस इमोशन को लेट गो करना है। उस इमोशन को 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 महीने तक होल्ड करके मत रखिए। और होल्ड वो तब होगा जब वो सिचुएशन हो रही होगी और आप उस सिचुएशन को अवॉइड करेंगे। इट्स लाइक कि किसी ने मेरे साथ कुछ कर दिया, पर मैंने क्या किया, मैं फिर इंटरनेट चलाने लग गई, कुछ मूवीज़ देखने लग गई और मैंने अपना ध्यान हटा दिया वहाँ से। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपने इमोशंस को सप्रेस कर रही हूँ, वो मेरे अंदर इकट्ठे हो रहे हैं, राइट। फिर मुझे बुरा लग रहा है तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ अच्छा खाने के लिए ऑर्डर कर दिया और मेरा दिमाग फोकस वहाँ से हट गया। या फिर जो भी हमारे टॉक्सिक मैकेनिज़म्स होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, सबका अलग अलग पैटर्न होता है। बट यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कुछ भी हो रहा है उसे फील करें, एक्सेप्ट करें और रिलीज़ करें। जब तक फील नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगा नहीं बॉडी और सोल से। तो यहाँ पे कुछ प्योरीफाई करना है, कुछ प्योरीफिकेशन की ज़रूरत है। कुछ इमोशंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमारे साथ हुई हैं, हमें उन्हें फ़ील करना है और रिलीज़ करना है, जिससे कि वो हमारे सिस्टम में इकट्ठी ना हो और बाद में हमें एंजाइटी या डिप्रेशन ना दें। उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ये न्यू मून का कार्ड है और न्यू मून आई थिंक अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था। और यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ न्यूनेस आपकी लाइफ में आ रही है, कुछ ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और यहाँ पे ब्लेसिंग्स का कार्ड भी है, तो यहाँ पे ब्लेसिंग्स भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। तो जैसे मैंने बोला था कि जब डेथ होता है तो रीबर्थ भी होता है। तो अगर कुछ चीज़ आपने खोई है तो आपको उससे ज़्यादा और बेहतर ही मिलेगा लाइफ में। तो उस अपॉर्चुनिटी का वेट करें और उस ब्लेसिंग का वेट करें और इस एनर्जी को क्लेम करें। आई विल टेक 2 मोर कार्ड्स, उसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे सैजिटेरियस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ का सीज़न चेंज हो रहा है। ओके यूनिवर्स, शो अस क्लियरली। 2 और चीज़ जो यूनिवर्स हमें बताना चाहते हैं। वाइस लीडर, यू आर बेकन फॉर अदर्स एंड इन्फिनाइट अबंडेंस। ओके, सो किसी चीज़ का अबंडेंस आपको मिलते हुए दिख रहा है जुलाई में। ये प्यार का अबंडेंस हो सकता है, ये पैसों का अबंडेंस हो सकता है, ये खुशियों का अबंडेंस हो सकता है। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको किसी चीज़ का अबंडेंस मिल रहा है, मतलब कोई चीज़ बहुत ही अबंडेंस में आपको मिल रही है। उसके बाद वाइस लीडर का कार्ड है और ये मैसेज बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है सैजिटेरियस। यू आर बेकन फॉर अदर्स। यहाँ पे आपको एक लीडरशिप का रोल प्ले करना है जुलाई में। लाइक आप अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं, अगर इस कार्ड को मैं आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेट करूं तो ये कार्ड ऐसा बताता है कि अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं तो आपको इंडिपेंडेंट बनना है। अगर आपकी मूड्स, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा किसी और पर्सन पे डिपेंडेंट है तो आपको इतना इंडिपेंडेंट बनना है कि कोई भी इंसान कुछ भी बोले और आपका मूड ख़राब हो जाए या फिर सब कुछ ख़राब हो जाए आपकी लाइफ में, वैसा नहीं आप रखना है। आपको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है, जो कि आप ऑलरेडी मुझे यहाँ पे बनते हुए भी दिख रहे हो एम्परर से। और एट द सेम टाइम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको एक लीडरशिप का रोल प्ले करना है। अगर आप कोई ऐसे पर्सन है जिसे हमेशा किसी के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, जैसे इमोशंस से डील करने के लिए या फिर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से डील करने के लिए, तो यहाँ पे लाइफ आपको आपकी कंफर्ट जोन से निकालेगी और पुश करेगी कि सैजिटेरियस इंडिपेंडेंट बनो और अपनी लाइफ को अपने हाथों में लो। और दूसरा मैसेज ये है कि यू आर बेकन फॉर अदर्स। यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट रोल ऐसे भी प्ले कर रहे हैं कि आप लोगों को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं इस महीने सैजिटेरियस। अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं, विच इज़ सच अ नाइस थिंग, राइट। और एम्परर भी कुछ ऐसे ही बताता है, बिकॉज एम्परर सारे कोड कार्ड्स में सबसे हाईएस्ट लेवल पे होता है और बेसिकली एम्परर वो होता है जो अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखता है और उनकी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको अपने पावर में स्टैंड करना है, अपनी भी हेल्प करें और आसपास के लोगों की भी हेल्प करें। ओके, अब देखते हैं कि आपकी लव लाइफ में क्या है सैजिटेरियस।
अच्छा, आप लव लाइफ बस वही लोग देखें जिन्हें लव लाइफ में इश्यूज हैं कुछ, या फिर जो लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी आपका कनेक्शन आपके पर्सन के साथ बहुत ही अच्छा हारमोनियस चल रहा है और आपको कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे एक्चुअली लव लाइफ में मोस्टली उन लोगों के लिए मैसेजेस आते हैं जिनकी लव लाइफ में कुछ कन्फ्यूजन होता है या प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है फिर हम अननेसेसरी रीडिंग देख के प्रॉब्लम्स को खुद पे लेने लग जाएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेरे लिए हो जाएगा। नो, बट यहाँ पे कार्ड सारे अच्छे ही दिख रहे हैं। सो या ओके सैजिटेरियस, क्या हो रहा है यहाँ पे? सबसे पहले एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताती हूँ कि आपके लिए जुलाई का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा है। और अभी मुझे आई कैन कनेक्ट टू दिस कार्ड जो कि बोल रहा था कि रोमांस इज़ इन द एयर। ओके, और मुझे सबसे पहले ये चीज़ समझ में आ रही है कि आप फॉर श्योर एक सिचुएशन से निकल के दूसरी सिचुएशन में जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दो दो कार्ड्स हैं जो हमें ये चीज़ बता रहे हैं। सबसे पहले पेज ऑफ वांस आया है। पेज ऑफ वांस का इस कार्ड को आप देखिए कि पर्सन कहीं से जा रहा है। ये कहीं से, ये इस रास्ते से निकल के कहीं नई जगह पे जा रहा है। अभी थोड़ा थोड़ा पर्सन पीछे भी देख रहा है कि मुझे ये सब कुछ मैं छोड़ के जा रहा हूँ, या फिर मैं अपनी जगह या फिर अपनी स्पेस या फिर अपना कंफर्ट जोन छोड़ के जा रहा हूँ। यू नो, इस पर्सन को इस चीज़ का आइडिया है, इसीलिए वो पीछे मुड़ के देख रहा है। बट अगेन पेज ऑफ वांस रेडी है एक नए रास्ते पे चलने के लिए और एक्साइटेड है नए एडवेंचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुझे लग रहा है कि आप जिस भी सिचुएशन में थे पिछले कुछ समय से, वो सिचुएशन चेंज हो रही है। स्पेशली अगर आप लव लाइफ में स्टक थे, एक जैसी चीज़ें हो रही थी, एक जैसी साइकिल्स रिपीट हो रही थी, तो यहाँ पर आप किसी नए रास्ते पे जाते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस। और ये ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर कुछ रीइग्नाइट हुआ है, बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी में दिख रहे हैं। इट्स लाइक कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप लोगों से बातें करना चाहते हैं, आप कुछ एडवेंचर चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, कुछ न्यूनेस चाह रहे हैं। और आप वो जो एक स्टैग्नेशन वाली एनर्जी है ना, उससे आप निकलते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही एडवेंचरस पाथ पे जा रहे हैं। इट्स लाइक कि आप अपने कंफर्ट जोन से अपनी लव लाइफ में निकल रहे हो और किसी एडवेंचरस पाथ पे जा रहे हैं। और यहाँ पे ये कार्ड भी आपकी एनर्जी ही बता रहा है, 8 ऑफ कप्स, जो कि मुझे बता रहा है कि आप किसी जगह से निकल रहे हैं, किसी जगह पे जहाँ पे किसी जगह पे जहाँ पे आपने बहुत सारा अपना टाइम दिया है, एनर्जी दी है, बट फॉर सम रीज़न यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन शायद से उतना नहीं मिला है, या फिर हो सकता है। और मुझे अभी ऐसे कोई भी कार्ड नहीं दिखे हैं जहाँ पे मैं बोल सकूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ गलत किया, ये गलत हुआ, वो गलत हुआ। मैं उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ूँगी, बट ये बिकॉज़ ये एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं उसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं कर रही हूँ आपके पास्ट के बारे में बातें करके। बट मुझे इस कार्ड से बस इतना समझ में आ रहा है कि आप जिस जगह पे थे वहाँ से आप निकल रहे हैं। हो सकता है कि ये टेम्परेरी हो, ओके, हो सकता है कि ये एक टेम्परेरी फेज़ हो जहाँ पे आप अपने पास्ट के रिलेशनशिप से इतने परेशान हो गए कि आपको एक ब्रेक चाहिए अभी। आई डोंट नो, सबके लिए अलग अलग होगा, बट आप यहाँ पे किसी सिचुएशन से निकलते हुए दिख रहे हो और ये आपके लिए टफ़ भी है, बट एट द सेम टाइम शायद ये आपका डिसीज़न है कि आपको नई चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, नए लोगों से बातें करना है और एक बेटर लाइफ पार्टनर को ढूंढना है आपके लिए। तो मुझे ये आप में से कुछ लोगों की इंटेंशंस लग रहे हैं, एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो। अब यहाँ पे जो मेन हमारे कार्ड्स आए थे वो 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। सबसे पहले मैजिशियन है
और क्वीन ऑफ वांस है। मैजिशियन बता रहा है कि आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी को या फिर एक बहुत ही सीरियस और पावरफुल कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी साइड और अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी साइड। और द मैजिशियन ये भी बता रहा है कि आप बहुत ही पावरफुल जगह पे अपनी लव लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में होने वाली है। तो जो डिसीज़न मेकिंग है, अगर पहले वो आपके पर्सन के हाथ में थी, तो अभी इस महीने आपके हाथों में आते हुए दिख रही है सैजिटेरियस। और कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी वाइब्रेशन हाई दिख रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं सैजिटेरियस इस महीने, जब लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। मतलब इट्स लाइक कि आप क्राउड में आप ईज़िली रिकग्नाइज हो जाएंगे। इट्स लाइक कि बहुत सारे लोगों का फोकस आप पे रहने वाला है। आप इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता ये स्ट्रेंथ आप में कहाँ से आ रही है इस महीने, बट ये बहुत ज़्यादा चार्मिंग एनर्जी है। द मैजिशियन ये भी बता रहे हैं कि आप ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आप ईज़िली जिसको भी चाहें उसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपने इंटेंशन रखिए अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके दिमाग में है तो दोनों ही बहुत ही पावरफुल से कार्ड हैं और दोनों ही बहुत ही पॉजिटिव से कार्ड हैं आपकी लव लाइफ के लिए। यहाँ पे पास्ट में मुझे दिख रहा है 2 ऑफ पेंटिकल और 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि पास्ट में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन पास्ट से ही चला आ रहा है आपकी लव लाइफ में। पहले भी ऐसा लग रहा है आप या आपके पार्टनर 2 एनर्जीज़ में जगल कर रहे थे। यहाँ पे जगलिंग की एनर्जी बहुत है। आपने किसी के लिए पास्ट में बहुत कुछ किया है, किसी पर्सन को सपोर्ट किया है, बट अगेन यहाँ पे कन्फ्यूजन और 2 चॉइसेस दिख रही है, या तो आपके पास या फिर आपके पर्सन के पास। तो ये जो पास्ट की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में आप किसी के लिए सीरियस रहे हो, बट उस पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा हो, कोई सिचुएशनशिप रही हो, कोई आपका फ्लिंग रहा हो, आई डोंट नो। बट यहाँ पे मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग जस्ट बिकॉज आपको कमिटमेंट नहीं मिला उस पर्सन का, तो आपने डिसाइड किया कि आप नई चीज़ें एक्सप्लोर करोगे, नए लोगों को एक्सप्लोर करोगे। वो एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। एट द सेम टाइम यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, आपकी स्ट्रेंथ में आया है। 6 ऑफ कप्स आपकी स्ट्रेंथ में आना मतलब कि अगेन ये कार्ड बोल रहा है कि एक्सप्लोर, टॉक टू न्यू पीपल अगर आप चाहते हैं तो। अगर आप सिंगल हैं तो गो आउट देयर, लाइक लोगों से बात करके देखिए, लोगों से मिलिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। स्पेशली अगर यू आर लुकिंग फॉर अ पार्टनर, यू नो। अब मैं फोर्स तो नहीं कर रही हूँ आप पे कि किसी से बात करो अगर आपको नहीं करनी है तो, बट यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी दिख रही है जहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी से बात करो, किसी से रिकनेक्ट भी कर रहे हो। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे पर्सन से बात कर रहे हैं जिससे आपको पास्ट में, जिसके साथ में आपको पास्ट में इंटरेस्ट था, बट फॉर सम रीज़न वो कनेक्शन रोमांटिक नहीं था, या फिर आपने उस कनेक्शन को कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हो सकता है वो पास्ट का पर्सन रिटर्न आपकी लाइफ में आ जाए और उससे आपकी बात होना शुरू हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि आप किसी के साथ फ्रेंड थे या फिर आपकी फ्रेंडशिप थी, वो फ्रेंडशिप हो सकता है कि रोमांटिक कनेक्शन में बदल जाए। तो यहाँ पे कुछ इग्नाइट होते हुए दिख रहा है। इट्स लाइक कि जुलाई का एक ऐसा फेज़ दिख रहा है जहाँ पे आप फॉर श्योर मल्टीपल लोगों से टेक्स्ट एक्सचेंज करने वाले हो, आपकी बातें होने वाली है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक मेजर एनर्जी दिख रही है। ये एनर्जी है किसी ऐसे पर्सन की जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, पर आपका कभी उस पर्सन से रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा है। हो सकता है कि ऐसे किसी पर्सन से आपकी यहाँ पे बात होना शुरू हो जाए। यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी भी है और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अब लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, या फिर चाहते हैं कि आप ऐसे कनेक्शन में जाएं जहाँ पे आपको कमिटमेंट मिले और आपको पता चले कि लॉन्ग टर्म आप किस पर्सन के साथ में लाइफ में रहने वाले हो। और आपका डिज़ायर यहाँ पे दिख रहा है कमिटमेंट का, सेटल होने का, मैरिज का। आप में से कुछ लोग डेस्परेटली ये चीज़ चाहते हो, तो इसीलिए भी आप अपने शायद से ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हो सैजिटेरियस। तो इट्स नॉट लाइक कि आप इस एनर्जी पे तुरंत ही पहुंच जाओगे। इट्स मोर लाइक कि आप जुलाई में एक्सप्लोर करते हुए दिख रहे हो। और एक्सप्लोर करने के बीच में क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें वर्कआउट कर रही हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं। ओके, आई टेल यू ऑनेस्टली, मैं कुछ भी शुगर कोट नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे 2 सिचुएशन आपके फ्यूचर में दिख रही है कि आप जो भी एक्सप्लोर कर रहे हो, जिस भी रास्ते पे चल रहे हो, एक रास्ता वर्कआउट नहीं करेगा और दूसरा वर्कआउट कर जाएगा। आप सीख कर रहे हो पेंटिकल अपनी लाइफ में, और यहाँ पे ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग सी एनर्जी है। लेट मी टेल यू, यहाँ पे पास्ट में 2 पेंटिकल्स हैं, मतलब कन्फ्यूजन है, 2 रास्ते हैं
और फ्यूचर में सिंगल पेंटिकल है, मतलब फाइनली आपको अपना एक स्टेबल पेंटिकल मिल गया। और जब एस ऑफ पेंटिकल आता है तो वो एक ऐसे कनेक्शन में जाना बताता है जो कनेक्शन आपको फाइनली 10 ऑफ पेंटिकल मतलब अल्टीमेट मैरिज या स्टेबिलिटी तक लेके जाएगा। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही हैं जिनके साथ आपने सोचा था, बट किसी के साथ में बहुत ही ब्यूटीफुली वर्कआउट करते हुए दिख रही हैं। और आपके पर्सन की साइड से 3 ऑफ वांस आया है। ऐसा लग रहा है कोई पर्सन है जो आपके साथ में फ्यूचर प्लान कर रहा है सैजिटेरियस। और ये एनर्जी ऐसी है कि कोई पर्सन आपके बारे में डे ड्रीम कर रहा है या फिर आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहता है, वो अपना फ्यूचर आपके साथ प्लान कर रहा है और राइट समय का वेट कर रहा है आपकी लाइफ में टोटली एंटर करने के लिए। तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि जिस पर्सन से आप यहाँ पे बात कर रहे हो या फिर आप इनिशियली बात करना शुरू करो और इस पर्सन के दिमाग में पहले से ही क्लियर हो कि ये आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे कोई आपके साथ में फ्यूचर प्लानिंग करते हुए मुझे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है और सही समय का ये पर्सन वेट कर रहा है। इट्स लाइक कि आपकी लाइफ में मुझे इतने लोग दिख रहे हैं या फिर इतने ऑप्शन दिख रहे हैं, एटलीस्ट 2 ऑप्शंस तो जुलाई में रहने ही वाले हैं आपके पास में। और ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन जिस एनर्जी में आया है उस एनर्जी से ये समझ में आ रहा है कि क्योंकि आपकी लाइफ में पैरेलली कुछ इश्यूज चल रहे हैं या फिर कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके खुद के, आपके पास्ट के साथ में या किसी और पर्सन के साथ में, ये पर्सन ऐसा फील कर रहा है कि ऑलरेडी आप किसी और में इंटरेस्टेड हो। तो ये पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है अपना ऑफर देने के लिए। ओके, तो ये पर्सन इट्स नॉट लाइक कि डायरेक्टली आपसे कम्युनिकेट कर लेगा या फिर आपको अपनी फीलिंग्स बता देगा। ये यहाँ पे कोई पर्सन राइट टाइम का वेट कर रहा है। वाओ, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई आपकी सिचुएशन। कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए कि देर इज़ नो वन स्टोरी, कोई एक सिंगल पाथ नहीं है आपकी लव लाइफ का, बिकॉज आप ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे एनर्जीज अभी भी स्टेबल नहीं है, फ्यूचर में स्टेबल होते हुए दिख रही है, राइट? अभी स्टेबल नहीं है तो एनर्जीज आपकी लव लाइफ की बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड है और तरीके तरीके की एनर्जीज निकल के आ रही हैं यहाँ पे आउटकम में पेज ऑफ कप्स है और जस्टिस है। मुझे लग रहा है फाइनली आप किसी ऐसे कनेक्शन में जाने वाले हैं जो कनेक्शन आपको जस्टिस की तरफ लेके जाएगा, मतलब जिस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, फीलिंग्स म्यूचुअल रहेंगी और आप दोनों सेम पेज पे रहने वाले हो। तो अभी तक अगर आपने लव लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी को पसंद कर रहे हो, वो पर्सन आपको पसंद नहीं कर रहा है, कोई और आपको पसंद कर रहा है, आप उसको पसंद नहीं करते हो, अगर ये सारा कन्फ्यूजन कुछ महीनों से चल रहा था तो ये कन्फ्यूजन क्लियर होते हुए दिख रहा है और आप जस्टिस की एनर्जी में जा रहे हो जहाँ पे स्केल्स बैलेंस हो रही हैं, जो कि हमें टेम्परेंस से भी यहाँ पे दिखा था। तो अगेन ये एक न्यू एनर्जी है, ठीक है? ये पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ वांस था, आप भी किसी न्यू एनर्जी में जा रहे हो। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ नया ही होते हुए दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पास अपना पास्ट का ऑप्शन भी हो, कोई नया ऑप्शन भी आ जाए, बट यहाँ पे बहुत सारे लोग आप किसी नए रिलेशनशिप में एंड अप होते हुए दिख रहे हैं। आप नहीं होना चाहते तो दैट्स टोटली फाइन, आपको ऑप्शन मिलेगा, आप रिजेक्ट भी कर सकते हो, बट मैं आपको बता रही हूँ जो यहाँ पर है। यहाँ पे ओके देखिए, ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड फिर से आया है और ये डिसीजन मेकिंग का कार्ड आपकी जनरल एनर्जी में भी आया था, 2 ऑफ वांस का। यहाँ पे लग रहा है कि कुछ आपको डिसीजन लेने पड़ सकते हैं, डेस्टिनी आपको फोर्स कर रही है। आई टोल्ड यू ना कि आपको लाइफ फोर्स करेगी। यहाँ पे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। इट्स लाइक कि लव लाइफ में आपको डेस्टिनी आपको उस तरफ लेके जा रही है जहाँ पे आपको डिसीज़न लेना पड़े और एक पर्टिकुलर पाथ चूज़ करना पड़े अपनी लव लाइफ में। यहाँ पे 7 ऑफ वांस भी है, पर आप इस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हो, आपको नहीं लेना डिसीज़न, आप रेडी नहीं हो शायद से अभी इन सब चीज़ों के लिए, आप फॉर सम रीज़न रजिस्ट कर रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे 4 ऑफ वांस की भी एनर्जी है जो कि बता रही है कि आप इंटरनली आपकी सोल ने एक हीलिंग इनिशिएट किया है। तो ओ माय गॉड, ये महीना सैजिटेरियस ऐसा दिख रहा है कि आप हील भी कर रहे हो पास्ट से, आप नए लोगों से बात भी कर रहे हो, आप कभी पास्ट में ड्वेल कर रहे हो, कभी आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, कभी आप ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे हो, कभी आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं मुझे अपने पास्ट पर्सन के साथ में रहना है। आप इतने सारे इमोशंस फील कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप बहुत ही चार्मिंग सी एनर्जी में स्टैंड कर रहे हो। ओ माय गॉड, वाओ, बहुत ही एडवेंचरस है आपकी लव रीडिंग इस बार की। और फॉर श्योर 1-2 महीने में कुछ बहुत ही अच्छा आउटकम निकलेगा, बट ये भी है कि आप इस प्रोसेस को एंजॉय भी करते हुए दिख रहे हो सैजिटेरियस। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको मज़ा नहीं आएगा ये सब करते हुए, आप यू आर एन्जॉइंग इट, यू आर एन्जॉइंग योर चार्मिंग एनर्जीज जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रही है।
ओके कुछ और मैसेजेस लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हम निकालेंगे फर्दर कंफर्मेशन के लिए कि रीडिंग आपकी थी। पहले देखते हैं कि यूनिवर्स और क्या बोलना चाहते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, कुछ और हिंट्स मिल जाए हमें, कोई टाइम फ्रेम मिल जाए हमें, और इस रीडिंग से आपको ज़रा भी वैल्यू मिली हो तो आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल। कभी कभी मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो आई होप आप मुझे भी सपोर्ट करेंगे, राइट। सो यूनिवर्स प्लीज़ शो अस वेरी क्लियरली। मुझे एक और डेक लेने का मन कर रहा है बहुत ही ज़्यादा, तो पहले ये वाले कार्ड्स निकालते हैं, फिर मैं कुछ और कार्ड्स निकालूंगी आपकी लव लाइफ के लिए। Okay, we have recovery and there is something better. No need to worry. Don't stop. Okay, so Sagittarius यहाँ पे आपके कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? रिकवरी, आपकी लव लाइफ की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो रही है। तो जहाँ पे जिस भी स्टेट ऑफ माइंड में अभी हैं, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, वो सिचुएशन इम्प्रूव होगी। देर इज़ समथिंग बेटर। यूनिवर्स आपको बस ये बता रहे हैं कि आपके पास बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शन हैं, मतलब जिस जगह पे आप पहले थे उससे भी बेटर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और उसके बाद नो नीड टू वरी, किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बेटर ही हो रही हैं अभी। द वर्स्ट इज़ ओवर सैजिटेरियस, राइट। अब मुझे एक डेक लेने दीजिए प्लीज़। शो अस सम मोर मैसेजेस। What would love do? Okay. Don't be misled. Okay. Give yourself much more credit. Sagittarius, ये कार्ड्स क्या बोल रहे हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। मुझे लग ही रहा था अंदर से कि मुझे ये कार्ड्स डेक ज़रूर से लेने हैं। ओके, यहाँ पे सबसे पहले मैसेज है आपके लिए कि अपनी लव लाइफ में अगर आप ऑथेंटिसिटी चाहते हैं या स्टेबिलिटी चाहते हैं या फिर कोई परमानेंट कनेक्शन चाहते हैं सैजिटेरियस, तो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि चालाकी किसी के भी साथ में ना तो चालाकी करें, ना किसी की चालाकी बर्दाश्त करें, ना तो मैनिपुलेट करें, ना तो मैनिपुलेट हों। जो भी कनेक्शन में आप जा रहे हैं या फिर किसी भी कनेक्शन में आप इंटरेस्टेड हैं, उस कनेक्शन में आप जितने ज़्यादा ऑथेंटिक रहेंगे और चीज़ें आउट ऑफ लव और ऑथेंटिसिटी करेंगे, जितने आप ऑनेस्ट रहेंगे और लॉयल रहेंगे, उतनी जल्दी आप उस स्टेबिलिटी तक पहुंचेंगे। आपको मिसलेड नहीं होना है। ओके, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करे, तो आपको मिसलेड नहीं होना है, आपको किसी और की बातों में नहीं आना है। और मुझे यहाँ पे पहले हमने हर्मिट देखा था और मुझे ये इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए हर्मिट से भी लगा था कि लाइफ के जो डिसीजंस हैं या फिर लाइफ में आपको किस पाथ पे जाना है वो आपको खुद से लेना है। तो अपनी लव लाइफ में लोगों के इन्फ्लुएंस में ना आए, जो आप करना चाहते हैं, जो आपकी इंट्यूशन को या आपका जो दिल चाहता है वही चीज़ें करें, लोगों से मैनिपुलेट ना हों। अपने आप को क्रेडिट दें, अपने आप को प्रेस करें जिस भी चीज़ से आप गुजरे हैं। और मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये कार्ड स्पेशली ये बोलना चाहता है सैजिटेरियस। मैं 2-3 लाइन आपको बोलूँगी, जितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं रख लीजिएगा इस मैसेज को, कि यू आर वर्दी ऑफ लव। आप लाइफ में प्यार डिज़र्व करते हैं, एक अच्छा लाइफ पार्टनर डिज़र्व करते हैं और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप और कनेक्शन डिज़र्व करते हैं। डोंट सेटल फॉर लेस। ओके, अपने हार्ट को फॉलो करिए, फॉलो योर हार्ट। सो अगेन ये मैसेज बहुत ही डीप है और मैंने क्या बोला है ना, यू हैव टू रीथिंक। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं।
यहाँ पे सबसे पहले तो थ्रू आउट द रीडिंग जो दो हमें इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स दिख रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स फायर हैं और वाटर है, दैट इज़ एरी ओ माई गॉड वाई डू आई फंबल, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, दैट इज़ मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तो आपके पर्सन भी सैजिटेरियस हो सकते हैं। देन वी हैव कैंसर, पाइसिस एंड स्कॉर्पियो, दैट इज़ कर्क राशि, मीन राशि एंड स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, यस आई एम सॉरी। उसके बाद में यहाँ पे वर्गोस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, दैट इज कन्या राशि, टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि। ओके यहाँ पे जेमिनाइज भी दिख रहे हैं, मिथुन राशि, टॉरस यहाँ पे फिर से स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वृषभ राशि। ओके अब चलिए अल्फाबेट्स लेते हैं। आपको आपके पर्सन का नाम मिल सकता है, आपका नाम मिल सकता है, अल्फ़ाबेट्स मिल सकते हैं आप दोनों के नाम के, वो एक फर्दर कन्फर्मेशन होगा। लाइक अल्फ़ाबेट्स एज इन कि नाम का फर्स्ट लेटर भी मिल जाएगा तो भी आपके लिए कन्फर्मेशन होगा। लेट्स सी, यहाँ पे एरीज फिर से आए हैं, मेष राशि, जेमिनाई फिर से आए हैं, मिथुन राशि एंड टॉरस फिर से आए हैं, वृश्चिक राशि। नो डाउट ये तीनों साइन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इस रीडिंग में। एंड देन वी हैव लेटर आर, लेटर एल, letter R again, S, D, H, N, T, R, O, I, E, A, K, W, A again, G, B, S again, P, X, I एंड C। ओके तो ये सारे लेटर्स हैं मेरे प्यारे सैजिटेरियस। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट फॉर जुलाई एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।